तिवारी सन ऑफ सुरेंद्र तिवारी थाना मवई जनपद फैजाबाद के रहने वाले हैं और यहाँ भारत फाइनेंस बलरामपुर कोतवाली नगर में इनका ऑफिस है। इसी में प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो आज ये समूहों से पैसा वसूलने के लिए आए थे। तो दसियापुर और छड़ियापुर आदि गाँवों से कहीं 15,000, कहीं 16,000, कहीं 20,000 करके वसूला है इन्होंने। अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 35 से 40,000 रुपये के बीच इनके पास था बैग में जी। 2 लड़के आए हैं जिनके पास एक पिस्तौल नुमा थी, जिसको इन्होंने देखा, उसे डराया और इनको रोक लिया। इनका बैग छीनने लगे, फिर इन्होंने उसका विरोध किया। विरोध पर चिल्लाए भी, लेकिन ये गिर गए। तो फिर इन्हीं के हेलमेट से उन्होंने उनके नाक पर और सिर पर मारा है, जिससे नाक में चोट आई और साथ में जो बैग था वो लेकर भाग गए हैं। तत्काल सूचना पर पुलिस हमारी पहुंची है। प्रभारी निरीक्षक नवीन मॉडर्न थाना, इकौना के प्रभारी निरीक्षक और बलरामपुर के भी आ गए थे। ये सभी लोग गन्ने में कॉम्बिंग कर रहे हैं, जहां पर ये बदमाशों के भागने की सूचना है और छिपे होने की। और हमारे यहाँ पुलिस लाइन से ड्रोन भी मंगाया गया। ड्रोन के द्वारा भी सर्वे कराया जा रहा है और इसका शीघ्र ही पर्दाफाश करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। स्वागत है आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में। यह बयान सुनकर आपको कुछ याद आया होगा। मामला 22 अगस्त 2022 का था, जहां पर उत्तर प्रदेश के सावसी जनपद के नवीन मॉडर्न थाना सावसी इलाके में एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं बदमाशों ने अपनी बाइक छोड़ दी थी तथा लूट के पैसे लेकर वो फरार हो गए थे, जिसके बाद लगातार पुलिस उनकी गन्ने के खेत में तलाश कर रही थी। इस मामले में नवीन मॉडर्न थाना सावस्ती पुलिस रामपाल यादव तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा का सराहनीय कार्य सामने आया है। आपको बता दें, लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग की जा रही थी और मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस लगातार लुटेरों की तलाश कर रही थी, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश के सावसी जनपद की पुलिस पंजाब राज्य तक पहुंच गई और वहां से लुटेरों को पकड़कर सावस्ती लाई है। जल्द ही इस मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य करेंगे। आपको बता दें, घटना स्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक का बयान आपने सुना था। हालांकि उनका अब इस जिले से ट्रांसफ़र हो चुका है, वो यहां से चले गए हैं। फिर भी इस घटना की जानकारी उन्होंने 22 अगस्त को आप सभी को सबसे तेज खबर साउथी चैनल के माध्यम से दी थी। यहाँ पर ड्रोन कैमरे से गन्ने के खेतों की निगरानी की गई थी, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी थी। आपको बता दें, बाइक सवार लुटेरों ने गन पॉइंट पर बलरामपुर जनपद में कार्य कर रहे एक शख्स को अपना निशाना बनाया था और उसके हजारों रुपयों पर हाथ साफ कर दिया था। जिसके बाद जब इस मामले की जानकारी पुलिस को हुई थी तो पुलिस हरकत में आई थी और गन्ने के खेत में सर्च अभियान चलाया गया था। सावस्ती के साथ साथ बलरामपुर इकौना पुलिस ने भी इस अभियान में अपनी भूमिका निभाई थी तथा घंटों मशक्कत की थी, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी थी। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि उन्हें पंजाब से पकड़ कर लाया गया है और जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सावसी जनपद से ये अहम खबर, जहां पर आज या कल में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य इस मामले का खुलासा करेंगे और साफ शब्दों में बताएंगे कि सावस्ती पुलिस तथा इकौना के पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा ने कड़ी मशक्कत करने के बाद आखिरकार कैसे अपराधियों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का यह पूरा मामला है, जहां पर नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती अंतर्गत दसियापुर के पास ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से ही नवीन मॉडर्न थाना अध्यक्ष रामपाल यादव व पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र शर्मा लगातार इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए इस घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे थे और आखिरकार मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर श्रावस्ती पुलिस पंजाब राज्य तक पहुंच गई, जहां से लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें, घटना स्थल
पर यह बाइक छूट गई थी। लुटेरों ने अपनी बाइक छोड़ दी थी और वो गन्ने के खेत में घुस गए थे, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था तथा ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई थी, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी थी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का यह पूरा मामला है, जहां पर एक शख्स को निशाना बनाते हुए लुटेरों ने उसके हजारों रुपयों पर हाथ साफ कर दिया था। असलहे की नोक पर उससे लूट की गई थी। जब पीड़ित ने शोर मचाना शुरू किया तो लुटेरे अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस की जांच में यह जो बाइक घटनास्थल पर छूटी थी लुटेरों की, वो भी फर्जी निकली थी। वो भी चोरी की बाइक थी जो बहराइच जनपद से चोरी की गई थी, जिसका मामला भी बहराइच जनपद के थाने में दर्ज था। पुलिस लगातार साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही थी। जल्द ही इस मामले का पूरा खुलासा सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर होगा, जिससे आप चैनल पर बने रहिए।